जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की दूसरी कथा और अग्नि पुराण का महत्व। पुराण साहित्य में अग्नि पुराण अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। साधारण रीति से पुराण को पंचलक्षण कहते हैं क्योंकि इसमें सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, संहार, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन अवश्यमेव रहता है। चाहे परिमाण में थोड़ा न्यून ही क्यों न हो, परंतु अग्नि पुराण इसका अपवाद है। प्राचीन भारत की परा और अपरा विद्याओं का तथा नाना भौतिक शास्त्रों का इतना व्यवस्थित वर्णन यहाँ किया गया है कि इसे वर्तमान दृष्टि से हम एक विशाल विश्वकोश कह सकते हैं। यह अग्नि पुराण का कथन है जिसके अनुसार अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। अग्नि के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। यह पुराण दो भागों में है। पहले भाग में ब्रह्म विद्या का सार है। इसको सुनने से देवगण ही नहीं समस्त प्राणी जगत सुख प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन है। बेग के हाथ के मंथन से उत्पन्न पृथु का आख्यान है। दिव्य शक्तिमयी मरीसा की कथा है। कश्यप ने अपने अनेक पत्नियों द्वारा परिवार विस्तार किया, उसका वर्णन भी किया गया है। भगवान अग्निदेव ने दिवालय निर्माण के फल के विषय में आख्यान दिए हैं और 64 योगिनियों का सविस्तार वर्णन भी है। शिव पूजा का विधान भी बताया गया है। इसमें काल गणना के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें गणित के महत्व के साथ विशिष्ट राहु का वर्णन भी है। प्रतिपदा व्रत, शिखी व्रत आदि व्रतों के महत्व को भी दर्शाया गया है। साथ ही धीर नामक ब्राह्मण की एक कथा भी है। दसवीं व्रत, एकादशी व्रत आदि के महत्व को भी बताया गया है। आइए सुनते हैं अग्नि पुराण का महात्म्य दूसरा। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वह दैवी सृष्टि के अंतर्गत है तथा जो भगवान से विमुख है वह आसुरी सृष्टि का मनुष्य है। असुर है यह अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है। परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुष्स्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भवबंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होगी वहाँ उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक मासा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्नि पुराण का एक ही श्लोक सुनता है उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाला पुरुष तिल और सुवर्ण दान का फल पा जाता है। इसके एक अध्याय का पाठ गोदान से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ अथवा श्रवण कराने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से
छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी वहाँ विघ्न बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा।